हाय एवरीवन, आई एम अंकित वशिष्ठ और आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आरटीआई फाइल किया जाता है। इफ़ यू लॉ स्टूडेंट देन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट दिस। सो आपको जाना है और आरटीआई ऑनलाइन पे पहले क्लिक करना है। डोंट अलाउ या सो आरटीआई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है द लिंक ऑफ आरटीआई। सो दिस इज़ द मेन पोर्टल जहाँ पे आपको सभी तरह के ऑप्शन दिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल द होम, सबमिट रिक्वेस्ट। अगर आपका रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाता है तो आप सबमिट अपने फर्स्ट अपील भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्यू स्टेटस देख सकते हैं, आपकी अपील का क्या है या आपकी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। यहाँ पर आप हिस्ट्री लिख चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन, यूज़र मैनुअल, कॉन्टैक्ट एंड एफएक्यू। तो हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप अपना चेक्ड आंसर शीट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी आरटीआई मंगवा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे सबमिट रिक्वेस्ट पे तो ये आपके सामने गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा। अब मैं आपको कहूँगा कि आप ये सभी जो गाइडलाइंस है वो इनको गो थ्रू कर लें। उसके बाद आप आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस पे क्लिक करके सबमिट करके आगे बढ़िए। नाउ दिस इज़ द फॉर्म जिसमें आप सभी की सभी डिटेल्स भरेंगे किस तरीके से आरटीआई में जो भी आपको डिटेल्स पूछा गया है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के से मंगवा रहे हैं तो वो आपकी है पब्लिक अथॉरिटी। जो पब्लिक अथॉरिटी की एपेक्स अथॉरिटी होती है वो होती है मिनिस्ट्री। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स के नेम्स मेंशन्ड है और जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये जो यूनिवर्सिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आता है। तो हम हायर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। देन हम सिलेक्ट करेंगे पब्लिक अथॉरिटी, किस पब्लिक अथॉरिटी से हम ग्रीवांस या फिर आरटीआई मंगवाना चाहते हैं। वी विल गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड सेलेक्ट दैट योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पुट करना है। मैं एग्जांपल के लिए abc@gmail.com डाल देता हूँ एंड यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा जो कि जिस पे आपकी एसएमएस और सभी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे आप दोबारा अपना सेम ईमेल एड्रेस जो है पुट ऑन कर दीजिए। मूविंग फॉरवर्ड आप अपना नेम, जेंडर सेलेक्ट अकॉर्डिंगली, एड्रेस आप इम्पोर्टेंटली एकदम सही आप पुट कीजिएगा बिकॉज उस कंडीशन में जो भी आपके साथ पत्राचार या फिर डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा वो आपके इसी प्रोवाइडेड एड्रेस पे होगा। मैं रेफरेंस के लिए बस दिल्ली लिख रहा हूँ बट यू गॉट द आइडिया। इसमें आपको सभी जो है डिटेल्स A to Z ऐड ऑन करने हैं। नाउ फॉर इंस्टेंस आप पिन कोड, हाँ जो भी आपका पिन कोड है वो भी आप ऐड कर दीजिए। देन मूविंग फॉरवर्ड द कंट्री, सेलेक्ट द कंट्री वेयर यू आर फ्रॉम। नाउ सेलेक्टिंग ऑफ द स्टेट, select the state we are from Delhi. Status urban, education status literate, phone number you can put your phone number again the same, or if you want you can put the phone number accordingly or second number in case first one is not working or for problem. Citizenship Indian. If you're below poverty line select on yes or no accordingly. Now here इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ऐड ऑन करना है। जो भी आपका टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप किसको ऐड करना चाहते हैं तो मैंने एक क्लिप बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी पुट ऑन किया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये एक सैम्पल ड्राफ्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, जिसमें कि आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है जो डिटेल्स चाहिए। यहाँ पे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली 110007। नाउ सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट रिस्पेक्टेड मैम सो एंड सो एंड ऑल द फर्दर डिटेल। जो भी आपकी जिस एग्जामिनेशन नेम का चाहिए उसके पेपर कोड के साथ साथ आप मेंशन कर दीजिए। आप अपना एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज एंड फर्दर डिटेल्स ऐड कर दीजिए। लास्ट में आप अपने सभी के सभी जो डिटेल्स है वो भी ऐड करते जाइए और लास्ट में आप नेम सिंसियरली थैंक यू पुट ऑन कर दीजिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स हियर यू कैन चूज एंड यू हैव एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इफ नॉट देन यू कैन लीव इट ब्लैंक ऑल्सो। देन you have to provide your security code what is provided here like 36WYF. After that
all you have to do is the make payment. Now rest assured, if you click on the make payment, you will get the payment for 10 rupees, and you have to pay that, and after paying your payment, your RT application is submitted. Now it, because I have added details which are generic in nature, hence it would not accept. But if you click after you have filled all the details on correctly and everything you have mentioned as I have already stated, then if you click on make the payment, if you want to show the submit RT request, I would click on OK. Your payment portal would open. Since I have already added the generic details, it's not accepting. But if you put all your details, it will open. You would do the payment and all your RTI filing is done. Now I hope in this video you are able to understand how an RTI is filed. If any details or any questions you are having, you can put down in the comment box. Thank you for watching the video.